नहमदहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम अजीज़ों, आज माशरे में तलाक़ का रेशो बहुत बढ़ गया है, कुला का रेट बहुत बढ़ गया है, रेशो बहुत बढ़ गई है, अदालतें बड़ी बड़ी हैं, हर तीसरा केस यही है। मेरे अजीज़ों, माज़रत के साथ हम अपनी बेटियों को जहेज़ में सारे इलेक्ट्रॉनिक का सामान देते हैं, हर चीज़ देते हैं, फर्नीचर देते हैं, सोना देते हैं, नहीं देते तो दीन की तलीम नहीं देते, उसको अवेयरनेस नहीं देते। कुरान क्या कह रहा है खावंद के मतलब, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं खावंद के मतलब, खावंद के हकूक़ क्या हैं, बेटे तेरे ज़ुम्मे क्या फ़राइज़ हैं। अब यही बच्ची जहेज़ से मेरे अजीज़ों घर तो समझ जाएगा, कमरा तो समझ जाएगा, लेकिन मेरे अजीज़ों अल्लाह के हुक्मों और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ये घर सजेगा नहीं, सामान से घर सजेगा, ज़िंदगी नहीं बसर होगी, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी। अब अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनो। सहाबा करम अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके कहने लगे, या रसूलल्लाह, हम आपसे इंतहाई अपने माँ बाप से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हमारा दिल चाहता है हम आपको सजदा करें। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं नहीं, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ नहीं। हाँ, अल्लाह अपने बाद अगर किसी को सजदे का हुक्म देता तो बीवी को कहता अपने खामद को सजदा करो, इतना बड़ा रुतबा है खामद को। आज मेरी बेटियाँ सिर्फ लाइल्मी इसकी वजह से, बेदीनी की वजह से, दीन का ना पता होने की वजह से खामद को जूती पे लोग पे लिख रही हैं। अब और हदीस सीखो, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत आदमी की मर्जी के बगैर उसका बिस्तरा छोड़ के रात गुजारे, सारी रात फरिश्ते उस पर लानते बरसाते हैं। और सुनो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो औरत इस हाल में मरे कि उसका खावंद उससे राजी था, अल्लाह के नबी ने फरमाया सीधी जन्नत में जाएगी, बेहिसाब जन्नत में जाएगी। तो मेरे अजीज़ों, कितना बड़ा रुतबा है। जिस रुतबे को अल्लाह के नबी खुल के बयान कर रहे हैं, हमने उसको जलील करके रख दिया। मेरे अजीज़ों, हर घर में नुसरत क्यों है? इसी वजह से। अब देखो, मैं बच्चियों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, ज़रा तवज्जो से अल्लाह की नबी की हदीस सुनो। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक शख्स सफ़र पे चले गया, जाते हुए अपने बीवी से कहा, भाई घर में रहना। छोटी सी बात हुई, बीवी ने कहा अच्छा जी। अब सफ़र चले पे, सफ़र भी 2-4 दिन का नहीं होता, महीने 2 महीने का होता था, मोबाइल का दौर नहीं था, टेलीफोन का दौर नहीं था। अब अल्लाह का करना क्या हुआ, पीछे सहाबिया की वालिद बीमार हो गए। अब बीवी को कहा था भाई घर में रहना, तो वो परेशान होगी, मेरा खामद ये कह गया है, मेरे अब्बू बीमार हो गए, मैं क्या करूँ। आखिर किसी के ज़रिए अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि या रसूलल्लाह, ये मेरा खामन जाते हुए कह गया कि घर में रहना, मेरे अब्बू बीमार हो गए, मेरे लिए हुक्म क्या है, मेरे लिए हुक्म क्या है, मैं क्या करूं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपने खामन की मानो और घर में रहो। अब अल्लाह का करना किया हुआ, 3 दिन बाद उनके वालिद वफात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर पैगाम भेजा, या रसूलल्लाह, अब मेरे वालिद वफात पा गए, अब मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं क्या करूं, मेरी रहनुमाई फरमा दें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपने खामद की मानो। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाप साबिया के वालिद की कब्र दफन में हुए, कफन में शरीक हुए, जनाजे में शरीक हुए, खुद दफनाया। जब दफना चुके तो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया और कहा, अरे मेरे सहाबा, वो सहाबी की बीवी को जाके ये खुशखबरी सुना दो कि तेरे अपने खामद की बात को मानने की वजह से अल्लाह ने तेरे बाप को जन्नत दे दी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और मेरे अजीज़ों, कैसा ज़बरदस्त इनाम अल्लाह ने दिया है, ये मुझे और आपको समझाया है। हाँ, ये है रिश्तों का एहतराम। मेरे अजीज़ों, छोटी ही ज़िंदगी है, गुजर जानी है, अगर हम हैं और आप अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजार लेंगे तो खैर ही खैर है। आगे अल्लाह नेक साले औलाद भी देगा। अगर हम जूती की नोक पे लिखेंगे, नहीं, बीवी कहे मैं खामन तू बीवी, ओहो, तब भी घर नुकसान ही होगा। मेरे अजीज़ों, जो नेक घराने होते हैं अपनी बीवी, अपनी बच्चियों की शुरू से तरबियत ये करते हैं, बेटे ये अल्लाह का हुक्म है, ये हुजूर का तरीका है, घर बसते ही इसलिए। मेरे अजीज़ों, तो मिन्नत है, मिन्नत है। जो आज भी सरकशी बच्चियाँ कर रही हैं, उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, अल्लाह के हुक्मों पे आ जाओ, उसके हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीके पे आ जाओ, घर जन्नत बन जाएगा। इससे पहले
कि मेरी और आपकी ज़िंदगी की शाम हो जाए और हमारी मियाँ बीवी में लैदगी हो जाए, वापस आ जाओ अल्लाह के हुक्मों पे, अल्लाह के हुक्मों पे। अल्लाह की कसम कामयाबी इधर ही है। अल्लाह मुझे भी आपको भी सारी बातों पे, जो जो बच्चियाँ सरकशी पे आई हुई हैं और जो जो बच्चे सरकशी पे आए हुए हैं, अल्लाह उनको रास्ते पे लाए और हकीकत को समझ के उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।